हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम कैनिजारो रिएक्शन पढ़ लेते हैं। कैनिजारो रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन के बारे में अगर हम थोड़ा लिखना चाहें तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड विच do not have which do not have alpha hydrogen undergoes self oxidation and reduction reduction अगर एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब इधर मैं लिख सकता हूं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड बेस। कंसंट्रेटेड कोई भी बेस ले लो, कंसंट्रेटेड KOH ले लो या फिर NaOH ले लो, या फिर इसकी जगह हम 50%, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? 50% KOH और 50% NaOH। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है इन दिस रिएक्शन? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल reduce to अल्कोहल। तुमको कैनिजारो रिएक्शन में बात क्या याद रखनी है? सबसे पहली बात याद रखनी है कि एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और हमने एल्डोल करने रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इधर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। और एल्डोल में हमने डाइल्यूट बेस लिया था, इधर हम कंसंट्रेटेड बेस ले रहे हैं। और 50% KOH ऐसा लिखा होगा, 50% NaOH, मतलब समझ जाना तुम कैनिजारो रिएक्शन है। चलो इसका एक एग्जाम्पल बताऊं, जैसे HCHO, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। और इधर मैंने क्या लिख दिया 50% KOH। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का दो मॉलिक्यूल है, ये एक का होगा ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा? एसिड HCOOK, और दूसरा क्या बनेगा? अल्कोहल CH3OH। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। बस इतना सा काम करना है। बशर्ते ये देखना है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब कैनिजारो रिएक्शन देगा। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है। तो तुमको चेक क्या करना है? उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन करवा देता हूँ कुछ। क्वेश्चन करो तो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? 2PHCHO और इधर ले लिया कंसंट्रेटेड NaOH। दूसरा क्वेश्चन 2 मॉलिक्यूल Me3CCHO 50% KOH दे दिया। थर्ड रिएक्शन
और इधर मैंने क्या दे दिया 50% NaOH। तो सबसे पहले तुमको क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एक मॉलिक्यूल इसका क्या एसिड बनाएगा PHCOONA। एक मॉलिक्यूल क्या बनाएगा एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनाएगा एल्कोहल PHCH2OH। एक मॉलिक्यूल एल्कोहल बनाएगा। अब इसमें देखो, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये कार्बन क्या है अल्फा कार्बन, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एक मॉलिक्यूल को क्या कर दो ऑक्सीडाइज कर दो Me3CCOH, ऑक्सीडाइज हो गया। और दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को हम रिड्यूस कर देंगे Me3COH CH2OH CH2OH। ये अब थर्ड देखो, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है बताओ। एल्डिहाइड ग्रुप तो लगा ही नहीं है, इधर एल्डिहाइड ग्रुप तो लगाओ। क्या इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन देगा। कैनिजारो रिएक्शन देगा तो देखो एक मॉलिक्यूल को हमको क्या बनाना है एसिड, और दूसरे मॉलिक्यूल को हमको क्या बनाना है एल्कोहल। क्या बनाना है एल्कोहल CH2OH। तो ये होगा क्वेश्चन। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ, बड़ी प्यारी सी है, छोटी सी है, आराम से देख लेना और बस देख ही लेना। ऐसा ज़्यादा मैकेनिज्म इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन बनाना मैंने सिखा दिया है, अब मैं तुमको मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। मैकेनिज्म तो मैं क्या ले रहा हूँ 2 मोल फॉर्मिक एसिड फॉर्मल्डिहाइड CHO, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ कंसंट्रेटेड NaOH से, तो इधर क्या बनेगा एक मोल तो एसिड बनेगा HCOOH, और दूसरा CH2OH, एक एल्कोहल बनेगा और एक CH3OH, एक एल्कोहल बनेगा एक एसिड बनेगा। अब मैकेनिज्म से देखो, इधर मैं KOH ले रहा हूँ, KOH चाहे NaOH ले लो। KOH किस तरह टूटेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो K प्लस और OH माइनस में टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। अब देखो एक फॉर्मिक एसिड को मैं इधर लिख रहा हूँ HC≡OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ OH नेगेटिव से। OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, OH नेगेटिव NAR रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इधर से ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो अनस्टेबल होता है, ये बॉन्ड टूट के इधर चला गया। तो अब क्या बना HCO नेगेटिव और H, और इधर क्या आ गया OH, यही आ गया। अब मैं इसकी दूसरा मोल ले रहा हूँ इसका फॉर्मल्डिहाइड का RCOOH। अब मैंने दूसरा मोलिक्यूल लिया तो इसका H माइनस, ये H माइनस है, इधर से क्या करेगा देखो ये अब निगेटिव लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये हाइड्रोजन क्या होगा H माइनस की फॉर्म में निकलेगा। H माइनस की फॉर्म में निकलेगा और H माइनस की फॉर्म में निकल के इधर अटैक करेगा H माइनस की फॉर्म में, H माइनस के, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा। तो देखो अब क्या क्या बनेगा, देखो H माइनस इधर से इधर गया है तो एक मॉलिक्यूल HC डबल बॉन्ड O और OH, एक मॉलिक्यूल ये बन गया, और दूसरा मॉलिक्यूल ये बनेगा HCO नेगेटिव और H, और दूसरा ये हाइड्रोजन आके अटैच हुआ था तो एक हाइड्रोजन ये है। अब इसमें देखना ये हाइड्रोजन अब H प्लस ट्रांसफर होगा, क्या किसका ट्रांसफर होगा H प्लस ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर होगा, मतलब इसका H प्लस और O माइनस, तो ये ट्रांसफर होके इधर जाएगा, कहाँ इधर, तो देखो इधर से, और एक खुश भी हो जाएगा। क्यों, इसके पास ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया पहली बात, तो स्टेबल है, और रेजोनेंस भी तो हो रहा है, मतलब ये तो स्टेबल हो गया। ये बोलेगा ठीक है ले जाओ तुम हाइड्रोजन, तो इधर से OH H, मतलब इधर से अल्कोहल बन गया। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूं, एक तो इसकी रिएक्शन में K प्लस से करा दूं, K प्लस रह गया,
के प्लस आएगा पिक्चर में, और क्या बनाएगा, HCOO ओ नेगेटिव के प्लस। देखो एक बन गया एसिड और एक बन गया एल्कोहल। ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, एल्कोहल। अगर इसको सिंपली दोनों को इस तरह लिखूं, एक प्रोडक्ट CH3OH बनेगा, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, यही बन रहा था, डायरेक्ट मेथड से हम बना रहे थे। और ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, HCOO और O नेगेटिव के प्लस, ये बन गया दूसरा प्रोडक्ट। यही तो बना है दूसरा प्रोडक्ट। देख लो इधर, इधर के लिखो ना, के प्लस, O माइनस के प्लस। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म, आराम से समझ लो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, इधर से H माइनस ट्रांसफर, इधर H प्लस का ट्रांसफर, इधर H माइनस का, और फाइनली हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गए। ये हमारी हो गई क्या, मैकेनिज्म। अब हम क्रॉस कैनिजारो समझेंगे। क्या, कैनिजारो रिएक्शन समझ में आ गई, क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो देखना। क्रॉस कैनिजारो में इफ वन मॉलिक्यूल, if one one of the reactant is formaldehyde, it will always oxidize, it will always oxidize। वो हमेशा क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। अगर एक मोल फॉर्मल्डिहाइड गिवन है, तो जैसे गिवन है PHCHO और HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो अगर मैंने इधर क्या डाल दिया 50% QH, तो इतना तो पता चल गया कैनिजारो रिएक्शन है। तो इस मॉलिक्यूल का हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, ऑक्सीडेशन। और इसका, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होगा। तो मतलब PHCH2OH एल्कोहल बनेगा, इधर से एसिड बना दो HCOO के। ठीक है, इधर से क्या बन गया, एसिड बन गया। देखो अभी जो पहले पढ़ रहे थे उधर क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन मैंने हेडिंग में लिखवाया था, जब थ्योरी लिखवाई थी तो उधर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा था। क्या इधर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल है, ओनली रिडक्शन हो रहा है। नो डिस्प्रोपोर्शनेशन, नो डिस्प्रोपोर्शनेशन, ओनली रिडक्शन, ओनली रेडॉक्स रिएक्शन। इधर पर क्या हो रहा है, ओनली रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। डिस्प्रोपोर्शनेशन सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूस हो, तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे। लेकिन इधर रिडक्शन हो रहा है, रेडॉक्स हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, अलग अलग मॉलिक्यूल है। चलो एक क्वेश्चन कर लो, Me3CHO, और इधर मैंने फॉर्मल्डिहाइड दे दिया, और इधर मैंने दे दिया क्या 50% NaOH। तो तुम क्या, इसको तो इतना पता है ऑक्सीडेशन फॉर्मल्डिहाइड का पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब HCOONA, ये तो प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा ये क्या, एल्डिहाइड है, तो इसको हम बना देंगे एसिड। नहीं, अब इसका होगा क्या, रिडक्शन, तो एल्कोहल बनेगा CH2OH। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्रॉस कैनिजारो समझ में आया, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो उसका पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। अभी हमने, अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो।
इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में क्या होगा, एक सपोज दैट ऐसे दिया है COO, इधर दिया है CHO और CHO। अगर इधर दे दिया, क्या लिख दिया है, इधर लिख दिया है 50% QH। तो देखो एक मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्सीडाइज, दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस। तो देखो कैसे होगा, COO नेगेटिव K पॉजिटिव, और इसका CH2OH एल्कोहल बनेगा एक मॉलिक्यूल। दूसरा क्वेश्चन करो, इसको अच्छे से क्यों नहीं लिख रहा, दूसरा मॉलिक्यूल लिखो, दूसरा मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग CHO, और मैंने इधर दे लिया 50% NaOH। तो ये अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें, हमको क्या करवाना है, एक का ऑक्सीडेशन करवाना है, एक का रिडक्शन करवा दो ना। क्या सोच रहे हो, COO Na पॉजिटिव, और इसका रिडक्शन करवा दो CH2OH, एक एल्कोहल बना दो, एक एसिड बना दो। ठीक है, तो आई थिंक तुमको कैनिजारो रिएक्शन अब अच्छे से आने लगी होगी। क्रॉस कैनिजारो समझ लिया, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो और सेल्फ कैनिजारो, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। सेल्फ कैनिजारो जब पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों होता है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, एक ही रिड्यूस होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो पहला मेथड क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। एक मॉलिक्यूल एल्कोहल का एक किस्म होता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल और एल्डिहाइड। हमने क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, एक तो कंसंट्रेटेड HNO3 और K2Cr2O7 और हमने जोन्स रिएजेंट पढ़ा है। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3H2SO4। हमने और ज़्यादा पढ़े हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, बस अगर सपोज दैट ये एल्कोहल है और इधर मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी दे दिया, इनमें से कोई भी, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर दो, RCOOH। और अगर मैंने एल्डिहाइड ले लिया RCH2O, अगर मैंने एल्डिहाइड ले लिया और इधर क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, तो RCOOH। मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे तो चाहे एल्कोहल हो एल्डिहाइड हो, उसको क्या बना देना तुम, एल्कोहल एसिड बना देना। ठीक है, चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लो इस पर, क्वेश्चन CrO3H2SO4, KMNO4 H+, क्वेश्चन OH, और इधर मैंने दे दिया कंसंट्रेटेड HNO3। अब बताओ इसमें क्या क्या बनने वाला है, एल्कोहल से क्या बना देना, डायरेक्ट एसिड बनाओ भाई मेरे, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है, एल्कोहल से एसिड बना दो, इतना सिंपल है, कुछ बता ही ना जाए। लेकिन कोई होगा जो बोलेगा
कि सर ये भी टफ है भैया मेरे। क्या कर रहे हैं हम, एसिड बना रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बस एसिड बना दो। अब हम किससे पढ़ रहे हैं, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन से। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे किससे, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन से। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। दूसरा मेथड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अब हम अल्काइल बेंजीन से बना रहे हैं। देखो अल्काइल बेंजीन ये है, मैं एक कॉमन ले रहा हूँ आर ग्रुप, और अगर इसका मैंने क्या, इसको मैंने KMnO4 प्लस KOH और हीट करा दिया, हीट कराया, तो देखो ये बेसिकली ग्रुप है ना, ये इसके CR ग्रुप, इसके पास मिनिमम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, R शुड हैव 1 अल्फा हाइड्रोजन। एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए उसके पास। एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो मतलब क्या, इधर से ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, COO O नेगेटिव K प्लस, साल्ट बन गया। अब साल्ट बन गया, फिर इसकी क्या करवा देंगे, H3O हाइड्रोलिसिस। तो इधर से क्या बनेगा, COOH। ठीक है, प्रोटोनेशन करवा रहे हैं हम। अब दूसरा, अब क्वेश्चन कर लो। चलो क्वेश्चन की अब तो भरमार आने वाली है, क्या ही करना है तुमको। इसके पास देखो क्या, इधर क्या इधर अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि इधर से हम साल्ट बना देंगे COO के, और फिर इसकी प्रोटोनेशन। तो इधर से क्या बन गया, एसिड। क्या बन गया, एसिड, एसिड बन गया। चलो और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पढ़ते क्या, क्वेश्चन जितने ज़्यादा कर लोगे उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस, भयंकर वाला कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे पास। चलो CH2 CH3 इधर दे दिया, KMnO4 KOH हीट प्लस H3O पॉजिटिव। क्वेश्चन दूसरा, KMnO4 KOH हीट H3O पॉजिटिव। एक और क्वेश्चन करो, KMnO4 KOH हीट H3O पॉजिटिव। अब बताओ क्या इसमें अल्फा हाइड्रो, अरे यार भाई मेरे कुछ नहीं करना है, बेंजीन के ऊपर जो R ग्रुप लगा है उसके पास ये देख लेना है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। दो अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं हमको, बस हमको एसिड बना देना है और कुछ नहीं करना है, एसिड बना दो। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ दो है, इस कार्बन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एसिड बना देंगे। H प्लस इधर से मिल रहा है, ठीक है। मैं अब दूसरे स्टेप में नहीं कर रहा हूँ, इधर ही से मान के क्या लिखा है सब कुछ तुमको, H प्लस मिल रहा है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इधर भी COOH ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे क्वेश्चन उतनी एफिशिएंसी आएगी। चलो और क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन KMnO4
KOH हीट H3O पॉजिटिव। और मज़ेदार क्वेश्चन ये आ गया, CH3 CH3 KMNO4। चलो मैं डैश डैश लगा दे रहा हूँ, सब यही प्रेजेंट है। एक और क्वेश्चन, CH3 CH2 CH3। एक और क्वेश्चन करूँ, ये और दमदार है, कुछ लोग इधर फैलेंगे। फैलना नहीं है, बस तुमको अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। देखो पहला क्वेश्चन, क्या इधर अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल होगा। इधर ये ग्रुप लगा है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि एसिड बना दो, बेंजोइक एसिड बनाओ बिल्कुल तुरंत। इसके पास दो CH3 ग्रुप लगे हैं, CH3 ग्रुप, दो CH3 ग्रुप लगे हैं, दोनों के पास दो R ग्रुप के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इधर पे दो एसिड बना दो, दो CO, इधर COH ग्रुप लगा दो और इधर भी COH ग्रुप लगा दो। अब इसमें देखो, तो देखो एक COH ग्रुप इधर लगाना है, एक COH ग्रुप इधर भी लगाना है। तो एक ग्रुप COOH इधर लगा दो, दूसरा ग्रुप COOH इधर लगा दो, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें देखो, इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इधर भी एसिड बनाओ। कुछ नहीं करना है भाई मेरे, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, और चाहे जितनी लंबी चेन हो, मीथेन ईथेन कुछ भी लिखा हो, बस एसिड बना दो। क्या करना है? एसिड बना देना है। अब तीसरा मेथड, दूसरा मेथड पढ़ लिया था, पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ, तीसरा मेथड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव या फिर नाइट्राइल, एसिड डेरिवेटिव और नाइट्राइल, एसिड डेरिवेटिव हो या फिर नाइट्राइल हो। तो सबसे पहले हम नाइट्राइल का देख रहे हैं, फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल, इसमें क्या होगा? नाइट्राइल से देखो, सपोज दैट RC ट्रिपल बॉन्ड N लिखा है, और इसकी मैं क्या करवा रहा हूँ? हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ। तो ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे, इधर H H H, तीन बॉन्ड टूटे हैं, इधर OH OH OH, तीन OH आ जाएंगे। अब देखो RC, एक OH, दो OH, तीन OH, और एक कार्बन पे दो OH तो अनस्टेबल होते हैं, इधर तो तीन तीन लगे हैं, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकलेगा, और इधर से NH3 तो बनेगा, और इधर से क्या बनेगा? RCOOH, एसिड बन गया, एसिड बन गया या नहीं? तो मतलब DM क्या है इसका? डायरेक्ट मेथड क्या है? RCN को, हमको CN को किस में बदल देना है? COOH में, बस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या करना है? CN को COH में बदल देना है। अब फ्रॉम नाइट्राइल, अब इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं, स्टार पॉइंट लगाओ, ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल गिव्स एमाइड, क्या देगा? अमाइड देगा। तो देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर मैंने क्या लिया है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, इधर पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, दो बॉन्ड तोड़ूंगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक OH इधर, एक OH इधर। तो देखो RC, एक OH इधर, एक OH इधर, और इधर से NH2, तो इधर से अमाइड बनता है, एक हाइड्रोजन इधर से जाएगा, एक OH इधर से, वाटर, एक कार्बन के पास दो OH है तो वाटर निकल जाएगा, तो इधर से क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O
NH2, ये क्या है, अमाइड है, ये क्या है, अमाइड। ठीक है, तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम एसिड डेरिवेटिव से देख ले रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव ले रहे हैं। नाइट्राइल हमने पूरा अच्छे से देख लिया। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड बनता है, बस इतनी बात याद रखना। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, अब हम किससे देख रहे हैं, एसिड डेरिवेटिव से, एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव से देख रहे हैं। एसिड डेरिवेटिव में सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं हम। क्या, पहली एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में RCOOZ ले लो, और जेड क्या हो सकता है, जेड तुम्हारा, जेड क्लोरीन हो सकता है, OR हो सकता है, और क्या हो सकता है, OCOR हो सकता है, NH2 हो सकता है, NHR हो सकता है, NR2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। तो अगर इसकी मैं क्या करवा दूं, मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव, तो इधर H जाएगा, इधर OH, तो इधर से क्या बन जाएगा, RCOOH और प्लस ZH, क्या बन गया, ZH। ये बाई प्रोडक्ट याद नहीं रखना, भाड़ में जाए। ठीक है, एसिड बनाना आ गया तुमको। अगर मैं दूसरा इधर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा दूं, अभी मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया है, अब मैं करवा दूं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है बेसिकली, देखो अच्छे से, RCOOZ, और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं तो NaOH लूंगा, NaOH लूंगा या फिर KOH। तो आप देखो इधर कैसे बॉन्ड टूटता है, इधर हाइड्रोजन जाएगा और इधर ONA जाएगा, मतलब RCOONA, इधर से ऐसे टूटेगा बॉन्ड। इधर बॉन्ड कैसे टूट रहा था एसिडिक हाइड्रोलिसिस में, H और OH से, H और OH से, और इधर HNONA से टूट रहा है बॉन्ड। तो इधर से ZXH ये भी निकल जाने, इसको भाड़ में जाने देना, बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, चलो अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OCl, और मैंने NaOH से ट्रीट कराया है, इसे बना है A प्लस B से NH3 से ट्रीट करवा रहा हूँ तो वाइट फ्यूम आएंगे, वाइट फ्यूम। मैंने इनऑर्गेनिक भी लगा दिए इधर थोड़े, H प्लस। अगर किसी ने इनऑर्गेनिक पढ़ी हो मेरे लेक्चर से तो वाइट फ्यूम उसको पता होगा क्या होता है। तो इधर से बनेगा C। एक और क्वेश्चन देखो, CH3 और इधर NaOH, तो बनेगा A प्लस B, और इसका मैं H प्लस करवा दे रहा हूँ, और इसका मैं PCC, फॉर्मल्डिहाइड। बताओ 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 बताओ। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन। तो इधर बॉन्ड कैसे टूटेगा, H और ONA, तो मतलब इधर से A बनेगा CH3COOONA, और B प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl, और NH3 के साथ रिएक्ट करके NH4Cl, यही प्रोडक्ट, ये मतलब NH4Cl यही वाइट फ्यूम देता है। अब इसका क्या करवाना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस।
एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या साल्ट को बस, अरे यार एसिड लगा CH3 COOOH Na को H से रिप्लेस कर दो, बस हो गया, प्रोडक्ट निकल आया। अब इसका देखो, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब बॉन्ड ऐसे टूटेगा H और ONA, तो इधर से क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा ONA। अब इसकी मैं एसिडिक हाइड्रो H+ से ट्रीट कराऊंगा तो इधर से एसिड बन जाएगा OH, और दूसरा प्रोडक्ट एल्कोहल बन रहा है CH3OH, और इससे क्या बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसका क्या रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे। अभी तो 2 क्वेश्चन हुए हैं और करेंगे। चलो क्वेश्चन, डबल बॉन्ड हो, इधर H3O पॉजिटिव, A बनेगा प्लस B बनेगा। एक और क्वेश्चन, NH2, इधर H3O पॉजिटिव बनेगा, A बनेगा प्लस NH3 बनेगा। एक और क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड O N Me, H3O पॉजिटिव, तो A बनेगा इधर से प्लस NH Me का होल ट्वाइस। अब बताओ इसमें तुमको क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है सब में। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे, H+ और OH- देना है तुमको, चाहे इधर से तोड़ो चाहे इधर से, OH H, तो इधर से क्या बनेगा, 1 2 कार्बन है, इधर भी 1 2 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, इधर 1 2 3 कार्बन का एसिड बनेगा इधर CH2 CH3 CH2 COOH, और इधर 2 कार्बन का एसिड, मतलब प्लस CH3 CH2 COOH। ठीक है, अब इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाना है तो इधर से बॉन्ड टूटेगा H और OH, तो इधर से 2 कार्बन का, मतलब कि 2 कार्बन का एसिड बना दो, और इधर से NH3 निकल गया B। ठीक है, अब इसमें देखो इसकी क्या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवानी है ना, तो देखो इधर से बॉन्ड टूटेगा H और OH से, तो इधर से क्या बनेगा, एसिडिक ग्रुप लग जाएगा COOH और NH Me का होल ट्वाइस, दूसरा प्रोडक्ट A बन गया। अब हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। हालांकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मेरा काम क्या है, रिवाइज करवाना, कि चीज़ें थोड़ी बहुत भूल जाती हैं तो उसका रिवीजन भी ज़रूरी है। तो चलो लास्ट मेथड भी पढ़ ले रहा है। वैसे मैं ये मेथड पढ़ाता नहीं, लेकिन तुम्हारी याददाश्त देखकर मुझे लगता है पढ़ा देना चाहिए। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, RMGX किससे ट्रीट कराएंगे हम इसको, पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड से, और फिर दूसरा H3O से, तो इधर से क्या बन जाएगा, सिंपली एसिड बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RCO से मिलके क्या बना देगा, एसिड RCOOH, मतलब DM लिख लो इसका, DM। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R के साथ क्या चिपका दो, COOH चिपका दो, आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन कर लो। CH3 MgBr, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा H3O पॉजिटिव। दूसरा क्वेश्चन क्या है, PH MgBr
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H3O पॉजिटिव। तीसरा क्वेश्चन MgBr कार्बन डाइऑक्साइड H3O पॉजिटिव। चलो तीनों क्वेश्चन बताओ। डीएम मैंने क्या लिखवाया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आर के साथ। आर ग्रुप ए है, इधर आर ग्रुप ए है, आर ग्रुप ए है। आर ग्रुप के साथ क्या लगाना है हमको, COH ग्रुप लगा देना है, मतलब CH3 COOH। अगर ये रिएजेंट दिया हो, ऐसे नहीं तो क्या हर जगह कुछ भी कर रहे हैं भैया, जहाँ पे स्पेसिफिक में लिखवा रहा हूँ उधर ही करना है ये सब कारनामे डीएम वगैरह। PH COH, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R COH के साथ जोड़ दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R COH के साथ जोड़ दो। बस ये हो गया हमारे सभी मेथड्स जिससे हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी बहुत रिवीजन करते हैं। आप क्या किसका रिवीजन, रिवीजन करते हैं प्रीवियस लेक्चर्स का। चलो प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन कर लो थोड़ा सा। क्वेश्चन PH CH2OH की रिएक्शन में HBr से करवा रहा हूँ, बन रहा है A, और A की रिएक्शन में KCN से करवा रहा हूँ, बन रहा है B बन रहा है। फिर मैं उसकी H3O हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, बन रहा है C। फिर इसकी रिएक्शन में NaOH कैल्शियम ऑक्साइड से करवा रहा हूँ, बन रहा है डी की मैं किससे करवा रहा हूँ रिएक्शन, Cl2 पहला Cl2 H म्यू से और 2 इक्विवेलेंट Cl2 प्लस H3O पॉजिटिव से, बन रहा है E। अब E की रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ, 50% की OH से, तो बनेंगे दो प्रोडक्ट EF प्लस जी, F प्लस जी। बताओ पहले तो क्या होगा, H प्लस H प्लस H प्लस Br माइनस, तो इधर प्रोटोनेट होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो Br जो ऐड हो जाएगा, PH CH2 Br, और फिर ये इधर क्या SN1 हो रही है ना, SN1 कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, और इधर SN2 होगा, Br हट के क्या लग जाएगा CN, मतलब PH CH2 CN। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊं मैं तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी मैंने पढ़ाया भैया एसिड में, PH CH2 COOH। अगर मैं इसका सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि क्या बनेगा, इधर से टोलुइन, COH ग्रुप चला जाएगा तो इधर से क्या बनेगा, टोलुइन। अरे यार सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता था, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में COH ग्रुप भाग जाता था, H रिप्लेस हो जाएगा। अब इधर क्या हो रहा है, साइड चेन ऑक्सीडेशन। मैंने इटार्ड रिएक्शन पढ़ाई थी तब ये साइड चेन ऑक्सीडेशन पढ़ाया था। इसमें ये क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और फाइनली क्लोरीन OH से और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो इधर से क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये तुमको रिवीजन से ही आएगा, पिछले पेज ऐसे पलटाना देखने को मिल जाएगी साइड चेन ऑक्सीडेशन। अब इसका 50% KOH आज ही रिएक्शन करवाई है, क्या आज ही रिएक्शन करवाई है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है एल्डिहाइड के पास तो क्या कैनिजारो रिएक्शन होगा, एक मोल एसिड बनेगा और दूसरा मोल क्या बनेगा, एल्कोहल, मतलब COOK प्लस, और इधर से एक मॉलिक्यूल एल्कोहल बनेगा CH2OH, इधर से एल्कोहल एसिड बन गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, ये भी दमदार क्वेश्चन है। CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो बनेगा ए की रिएक्शन CH3COCl से करवा रहा हूँ एनहाइड्रस AlCl3
तो बन रहा है बी, और बी का मैं करवा रहा हूँ H+ से ट्रीटमेंट। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब तुमको सी प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। तो इधर से तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो रही है, तो CH3 ग्रुप लगा दो, टोल्यूइन बन गया CH3। अब इधर क्या हो रहा है, इधर बताओ इधर क्या हो रहा है। एल्काइल क्या हो रहा है इधर, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, मतलब C++O पॉजिटिव। ये कहाँ पर ऐड होगा, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर, तो पैरा पोजिशन पर ऐड होगा। पैरा पोजिशन पर ऐड करवा दो, CH3 CO C++OH, ये बनेगा एल्डिहाइड ग्रुप CHO, अरे यार COCl। अब मैं क्या करूँगा, इसका क्या करना है, CH3CO, भाई मेरे CH3 लगाओ ना इधर, C++O CH3। अब देखो, अब H+ दिया है, अब इधर तुम सब लोग फंस जाओगे। क्यों, मैंने तुमको बताया था कि एल्डोल रिएक्शन में डाइल्यूट बेस के साथ डाइल्यूट बेस हो और उसको हीट करवाए तो H+ लिख सकते हैं उसको। तो इधर क्या चल रही है, कैनिजारो रिएक्शन में बस तुमको क्या करना है, और पानी निकालना है तुमको, क्योंकि ये हीट डाइल्यूट NaOH प्लस हीट को हम H+ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो COOCH3, और इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, सी क्या कर दिया हूँ, C++O C, एक H, दो H, तीसरा H इधर ही, और इधर से क्या लगी है ये CH3 बेंजीन रिंग टॉल्यूइन। तो अब देखो इसका बेसिकली हो क्या रहा है, इधर से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो इधर से प्रोडक्ट देखो CH3, और इधर CH3 डबल बॉन्ड CH COO बेंजीन रिंग इधर लगी है, CH3 इधर है, ये प्रोडक्ट निकल के आएगा। ठीक है, थोड़ा तुमको टफ लग सकता है, लेकिन तुमको क्या करना है, एल्डोल कंडेंसेशन की ट्रिक मैंने बताई थी, DM बताया था कि एक कार्बोनिल का O और इधर अल्फा हाइड्रोजन से वाटर निकाल देना, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस आज की कार्रवाई इधर ही समाप्त करते हैं। बाय, जय हिंद।